वक्त के साथ एक दिन हालात भी बदल जाते हैं। वक्त के साथ एक दिन हालात भी बदल जाते हैं। मुसीबतों से लड़ने वाले और भी निखर जाते हैं। तैराक बनना है तो उतरना पड़ेगा पानी में। तैराक बनना है तो उतरना पड़ेगा पानी में। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो बीएचयू या अन्य कॉलेजेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। इससे संबंधित सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात कि ओपन बुक एग्जामिनेशन बीएचयू एवं कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में कोविड की विशेष कंडीशन में प्रचलन में आया है और इसका उपयोग कई विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार कर रहे हैं। यह एक ऐसा एग्जामिनेशन पद्धति या सिस्टम होता है जिसमें निर्धारित समय में आपको अपने आंसर्स को बुक से देखकर लिखना होता है और उसे अपलोड करना होता है। इसमें आप अपने कॉपी यानी आंसर शीट्स के ऊपर अपना पूरा डिटेल्स साफ साफ लिखते हैं। इस डिटेल्स में आप अपना क्लास, एग्जामिनेशन रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड और डेट को अवश्य मेंशन करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ कि आप इस पर अपना नाम कभी भी नहीं लिखें। इसमें कुल 8 प्रश्न होते हैं जिनमें से कोई 4 प्रश्न आप अपनी सुविधानुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए अधिकतम 3 पेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या लगभग 250 से 300 शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों को करने के लिए कुल आपको 4.5 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जामिनेशन का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक का होता है। प्रत्येक प्रश्न को करने के बाद आप उसको अपलोड करते हैं। यह एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जिसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in के थ्रू ज्वाइन करते हैं और स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर लाइव एग्जामिनेशन या लाइव एग्जाम्स पर क्लिक करके आप इस एग्जामिनेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर शीट सबमिट करने के बाद आप व्यू के ऑप्शन पर जाकर यह ज़रूर चेक कर लें कि आपका आंसर शीट सबमिट हुआ है या नहीं। यह एग्जामिनेशन समय से आधा घंटा पूर्व यानी 10:30 बजे तक ओपन हो जाती है, जिस पर जा कर के आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आपके डिपार्टमेंट या आपके टीचर्स द्वारा कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाता है जिसे आपको सुनना चाहिए और उसके अनुसार उसका पालन करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आंसर शीट यदि समय से आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। दिए गए समय सीमा यानी 11 से 3:30 बजे तक यदि आप किसी कारणवश अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में बीएचयू के द्वारा एक इमरजेंसी डिपार्टमेंटल मेल आईडी आपको दिया गया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेल आईडी psychology_exams@bhu.ac.in है। ठीक है, इस पर आप जा कर के सभी जो 4 प्रश्न आपने किया है उसका आप पीडीएफ बना लेंगे और उन सभी प्रश्नों को यानी उन सभी पीडीएफ को आप इस इमरजेंसी मेल आईडी पर आप सबमिट करेंगे। इस पर भी आप सभी जो आंसर शीट है उस पर आप पूरा अपना डिटेल लिखेंगे जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यानी क्लास, एग्जामिनेशन रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड और डेट का जिक्र आप ज़रूर करेंगे। यहाँ भी आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के आंसर शीट्स का जैसे मैंने बताया कि आप पीडीएफ बना करके
इस मेल आईडी यानी psychology_exams@bhu.ac.in पर आप सेंड करेंगे। ठीक है, यह मेल आईडी एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप सामान्य परिस्थितियों में न करें या इसे एक सामान्य तरीके से एक ऑप्शन न बनाएं। इस पर मेल किए गए जो आंसर शीट्स होते हैं उनका असेसमेंट सामान्य बच्चों की तुलना में देरी से होता है, क्योंकि इसकी कुछ प्रक्रिया होती है जो हमें करना पड़ता है। अतः आप अपने रिजल्ट्स जो अपनी कॉपी है आप उसको अपने पोर्टल के थ्रू ही सबमिट करने की कोशिश करें। इसलिए इसके थ्रू जमा करने वाले बच्चों का जो रिजल्ट्स होता है वो भी बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ा देर से आ सकता है। ठीक है, यदि आपका कुछ प्रश्न पोर्टल पर अपलोड हुआ है और कुछ प्रश्न अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ आंसर शीट्स आपने अपलोड कर लिया है और कुछ अपलोड नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन में भी आपको सभी प्रश्नों यानी सभी चारों प्रश्नों का पीडीएफ बना करके उसके आंसर शीट्स को इस मेल आईडी पर मेल करना होता है। मेल करने के बाद आप अपने नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर और क्लास के साथ आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यह सूचित करेंगे, यह बताएंगे कि हमने इस मेल पर अपनी आंसर शीट्स सेंड कर दी है। आप चाहें तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी बीएचयू की साइट पर जाकर मॉक टेस्ट के थ्रू आप इस प्रक्रिया को करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मेल करने के बाद सेंड किए गए मैसेज का स्क्रीनशॉट जिस पर साफ साफ डेट और टाइम दिख रहा हो को लेकर आप अपने पास सुरक्षित तरीके से रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ सकती है। यह मेल आईडी यूजी और पीजी स्टूडेंट्स यानी दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक समान लागू होती है, अर्थात इसको आप फिर से समझें, यानी इस मेल आईडी का उपयोग यूजी और पीजी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो बीएचयू या बीएचयू के अलावा जिस भी कॉलेजेस में वो पढ़ते हों। शर्त ये है कि एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स उसी मेल आईडी पर अपने आंसर शीट्स को मेल करेंगे। इसी तरीके से जैसे साइकोलॉजी का हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स अपने डिपार्टमेंट के मेल आईडी पर उसको सेंड करेंगे। यह मेल आईडी आप अपने डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यह जो नियम है, जैसा मैंने बताया, यह रूल बीएचयू और एमएमबी के अलावा बीएचयू से जुड़े हुए सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में लागू होता है। ठीक है, अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे करें। सबसे पहले आपका जो भी पेपर्स हैं, सभी पेपर्स के सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स को आप पहले से खोज करके बुक का नाम और उसका पेज नंबर लिख लें, जिससे एग्जामिनेशन के समय पर आपको ज़्यादा समय बर्बाद न करना पड़े, यानी टाइम की बचत हो सके। आप जब भी पेपर दें आप प्रॉपर नेट जोन में बैठें, जिससे अपलोड करने में यानी आप आंसर शीट के अपलोडिंग में प्रॉब्लम न होए। आप शांत वातावरण या स्थान का चुनाव करें। सभी चीज़ों को याद करें या न करें, लेकिन उसे कई बार आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि कई बार पढ़ने से आपको चीज़ों को लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अंत तक एक ही तरह के राइटिंग में लिखें, कम लिखें, सुंदर लिखें और स्पष्ट लिखें। यदि आप इसे सीरियसली नहीं लेते हैं तो यह एग्जामिनेशन वास्तव में आपको नकल करने की प्रक्रिया में पारंगत बनाता है और आने वाले समय में आप इस पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे। फिर आपका हश्र क्या होगा यह हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। अब जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं
कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए। आंसर शीट के ऊपर अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। परीक्षा के दौरान आप अपने मोबाइल डेटा को बचा के रखें, अनावश्यक इसको खर्च न करें। अपनी कॉपी खुद लिखें, दूसरे से न लिखवाएं। एक ही कॉपी पर नाम बदल करके एक से अधिक स्टूडेंट्स कभी भी यूज न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी टीचर्स बहुत ही एक्सपर्ट और अनुभवी होते हैं। वो देख करके ही समझ जाते हैं कि एक ही कॉपी का इस्तेमाल कई बार किया गया है या दो से अधिक बार किया गया है। ठीक है, कम से कम आप एग्जामिनेशन को एग्ज़ाम बनाए रखिए, एग्जामिनेशन का रेस्पेक्ट करिए। यह परीक्षा पद्धति दुनिया को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई दूसरा ऑप्शन या विकल्प नहीं है। इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए। अपने आप को वास्तविक रूप से तैयार रखिए, क्योंकि यह दौर भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। वास्तविक रूप में सीखने व मेहनत करने के वाले वास्तविक रूप में सीखने और मेहनत करने वाले बच्चे ही अपने आप को एक अलग पहचान दे पाते हैं। मैंने कोशिश की है कि इससे संबंधित इन्फॉर्मेशंस को मैं आपके साथ शेयर करूं। यदि आप कुछ विशेष चीज़ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में BHU मेन कैंपस PG एडमिशन की तैयारी आप कैसे करें, यानी PG एडमिशन यदि आप BHU मेन कैंपस में चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप कैसे करें पर बात करूंगा। इसे आप 2 मई 2022 को शाम 4 बजे तक सुन सकते हैं। आप सभी को आपके एग्जामिनेशन एवं उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।